सांसें जीवन चलाने की एक प्रक्रिया है। एक आदमी जो 1 मिनट में 14 से 15 बार सांसें लेता है, वह एवरेज 70 से 80 वर्ष तक जीता है। एक कुत्ता जो 1 मिनट में 50 से 60 बार सांसें लेता है, वह एवरेज 12 से 15 वर्ष तक जीता है। अगर हाथी, सर्प और कछुए के संबंध में हम बात करें, तो यह 1 मिनट में 2 से 3 बार सांसें लेते हैं, लेकिन एवरेज उनकी आयु, उनकी उम्र 500 वर्ष से 600 वर्ष तक होती है। इन तथ्यों से यह बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि सांसों का संबंध हमारी उम्र से होता है। अर्थात सांसों की संख्या जितनी ही कम होती है, प्राणी की उम्र उतनी ही लंबी होती है, वह उतना ही अधिक वर्षों तक जीता है। हमारे पुराने समय के ऋषि और महर्षियों ने इन बातों को सही तरह से जान चुके थे, इसीलिए सांसों की संख्या कम और गहरी होने के विज्ञान पर वह अध्ययन करने लगे थे और इस क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी काम किया। उन्होंने इन बातों को जान चुका था कि एक आदमी को जीने के लिए हफ्ते, महीने और वर्ष उसको नहीं मिलते, बल्कि उसको एक निश्चित मात्रा में सांसें मिलती हैं। जो आदमी सांसों को गहरी और लंबी करके उनकी मात्राओं को घटा सकता है, वह उतने ही लंबे वर्ष तक जी सकता है। जो हम सांसें लेते हैं, वह केवल हमें कंठ, फेफड़े और पेट तक ही पहुंचने का हमें पता चलता है, जबकि वह सांसें हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचती हैं। हमारे कान, हमारे आँख और हमारे मस्तिष्क में इन सांसों का पहुंचने का हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि उन सांसों की मात्रा इतनी कम होती है कि हमें इसका बोध ही नहीं हो पाता है। इन सांसों के माध्यम से प्राण वायु हमारे शरीर के अंदर जाती है। इन प्राण वायु की आवश्यकता हमारी कोशिकाओं को भी पर्याप्त मात्रा में होती है, जो उन्हें नहीं मिल पाती है। सांसों के माध्यम से पहुंचा हुआ प्राण वायु हमारे शरीर में पूरी तरह विभाजित हो जाता है। जब पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर को वह प्राण वायु मिलने लगता है, तब हम पूरी तरह स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। लेकिन हमें तो केवल इतना ही ज्ञात होता है कि हम सांसों के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और सांसों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एक बौद्ध आश्रम में कुछ शिष्य रहा करते थे, जिनको अपने गुरु से नियमित रूप से ज्ञान मिला करता था। जब ज्ञान सभा चल रही थी, तो उसमें से एक शिष्य खड़ा होता है और कहता है कि हे गुरुवर, मेरे अंदर कुछ प्रश्न हैं जिनसे मैं बोझिल हूँ, जो मुझे विचलित कर रहे हैं। अगर आप कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देते तो मेरा मन शांत और स्थिर हो जाता। तब बौद्ध गुरु कहते हैं कि अवश्य, तुम अपना प्रश्न पूछ सकते हो, तुम्हारा प्रश्न क्या है? तब वह शिष्य कहता है कि हे गुरुवर, हमारा योग, प्राणायाम और ध्यान साधना सभी हमारी सांसों से ही संबंधित है। गुरुवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या है हमारी सांसों का विज्ञान, क्या है इन सांसों का रहस्य? तब वह बौद्ध गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जिस तरह हमारी मनोदशा होती है, उसी तरह हमारी सांसें होती हैं, या फिर जिस तरह की हमारी सांसें होती है, उसी तरह की हमारी मनोदशा होती है। हमारे अंदर और हमारी बाहर घटने वाली सभी घटनाएं हमारी सांसों से गहरा ताल्लुक रखती हैं। हमारे जीवन की प्रत्येक घटना हमारी सांसों से संबंधित होती है। हम अपनी सांसों पर नियंत्रण करके अपने मन और अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। जगत में जितने भी सच्चे सन्यासी हुए हैं, सच्चे योगी हुए हैं, उन्हें कभी अपनी भावनाओं को दबाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्हें अपने सांसों पर पूरा नियंत्रण रहा है, जिसकी वजह से उन्हें अपने मन और अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण होता है। इसलिए उनका मन शांत रहता है और बहुत ही स्थिर होता है। ऐसा नहीं है कि उनके पास भावनाएं नहीं होती, लेकिन अपनी भावनाओं में वह कभी बहते नहीं हैं। भावनाएं होनी अच्छी बात है, लेकिन भावनाओं में बहना गलत बात है। अधिकतर लोग सांसें लेते रहते हैं, मगर उन्हें पता नहीं चलता है कि सांसें वह कितनी ले रहे हैं। हमारे सभी मनोभाव में हमारी सांसों का परिवर्तन अलग अलग होता है। काम वासना के समय सांसों का परिवर्तन अलग होता है। वही जब आदमी क्रोध में होता है, तो उस समय सांसों का परिवर्तन अलग होता है। इस तरह शरीर के सभी मनोभाव में सांसों का परिवर्तन अलग अलग होता है। हमारी सांसों का हमारे मनोस्थिति और हमारी शारीरिक स्थिति से सीधा संबंध होता है। हमारा पूरा योग विज्ञान ही हमारे सांसों के अध्ययन पर आधारित है। जब हम अपनी सांसों को प्राकृतिक और सही ढंग से लेना सीख लेते हैं, तो हमारे जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलता है। हमारे पुराने समय के ऋषि और महर्षि कई सौ वर्षों तक इसीलिए जी पाते थे क्योंकि वह सांसों पर नियंत्रण करना जानते थे।
इस पूरे ब्रह्मांड में प्राण वायु फैली हुई है जो हमारे सांसों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। एक सच्चे योगी और सन्यासी को यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि उसे कब और कितनी मात्रा में सांसें लेनी चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान के विज्ञान को समझने में वह काफ़ी हद तक महारत हासिल कर चुका होता है। इसलिए इस प्राण ऊर्जा का उपयोग वह अपनी ज़रूरत के हिसाब से अच्छी तरह से करना जानता है। ऐसा आपने भी सुना होगा कि कई ऋषियों ने अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्राणों का त्याग किए थे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा शरीर अधिक क्षमता युक्त हो, तुम्हारा बौद्धिक विकास ऊंचे स्तर पर हो, तो तुम्हें अपनी सांसों पर नियंत्रण करना सीखना होगा। जैसे ही तुम अपनी सांसों पर नियंत्रण करना सीख जाओगे, तुम्हारा जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। हमारे मन में क्रोध, भय, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार तभी उपस्थित होता है जब हमें अपने सांसों पर नियंत्रण करना नहीं आता है। सांसों पर नियंत्रण करते ही यह सभी विकृतियाँ हमारे मन से गायब हो जाती हैं। जब तक हमारी सांसों पर नियंत्रण नहीं होता है, हमारे अंदर चिंता भी होती है, क्रोध भी होता है और बदला लेने का भाव भी होता है। लेकिन सांसों के नियंत्रण से यह सब कुछ लुप्त हो जाता है। चिंता चिंतन में परिवर्तित हो जाता है और हमें क्रोध के संबंध में यह समझ हो जाती है कि क्रोध कब, कैसे और कितना करना चाहिए। जब हम अपनी सांसों को गहरी लेते हैं तो हमारी सांस हमारी नाभि तक पहुंचती है और नाभि से ली जाने वाली सांसें पूर्ण रूप से प्राकृतिक होती हैं। जब हम प्राकृतिक रूप से सांसें लेना जान जाते हैं, तब अपने जीवन में कुछ अधिक सरल हो जाते हैं। आपने किसी बच्चे को सोते हुए देखा है? क्योंकि जब वह सांस लेता है तो उसका पेट फूल जाता है और जब वह सांस छोड़ता है तो उसका पेट पचक जाता है। अर्थात एक बच्चा अपनी नाभि से सांस लेता और छोड़ता है। इसलिए बच्चे का जीवन बहुत ही अधिक सरल होता है। जब कोई बच्चे को कुछ कहता है या उसे डांट भी देता है तो कुछ ही समय के पश्चात वह भूल जाता है और भूल करके फिर से खेलने लगता है, क्योंकि उस बच्चे का जीवन बहुत ही सरल होता है। हम अपनी सांसों को जितना गहरी लेते हैं वह हमारी नाभि तक पहुंचती है और सांसें जितनी गहरी होती हैं हमारे अंदर प्राण वायु उतनी ही ज़्यादा होती है, हमारे अंदर उतना ही ज़्यादा ऊर्जा भरती है और हमारी सांसों के माध्यम से हमारे शरीर में जितनी ही ऊर्जा प्रवेश करती है, उन ऊर्जाओं के आधार पर ही हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इस धरती पर अवतरित होने वाले सभी प्राणियों को एक समान सांसें मिली है। एक बच्चे को सांसारिक समझ नहीं होती है, इसीलिए वह पूर्ण रूप से प्राकृतिक सांस लेने में सक्षम होता है। लेकिन जैसे जैसे आदमी का सांसारिक ज्ञान बढ़ता जाता है, वह प्राकृतिक सांसों से दूर होता जाता है, अपने अंदर कुछ अप्राकृतिक बदलाव करता है और अपनी सांसों को पेट के बजाय वह सीने से लेने लगता है। इसलिए उसकी सांसें गहरी नहीं, छोटी हो जाती हैं। जिनकी सांसें जितनी ही छोटी होती हैं, उनके अंदर उतना ही चिंता और उनका जीवन उतना ही अशांत होने लगता है। आगे वह बौद्ध गुरु उस शिष्य को बताते हैं कि एक सामान्य आदमी 1 मिनट में 14 से 15 बार सांसें लेता है। जब आप स्थिर बैठते हो तो आपकी सांसें धीरे धीरे कम होने लगती है। आप जितनी ही स्थिर होंगे आपकी सांसें उतनी ही कम होगी। जब आपकी सांसें प्राकृतिक रूप से 11 से कम हो जाती है तो आप अपने आसपास के कंपन को समझने में सक्षम होते हैं। अगर कोई धीरे भी बोलता है तो आपको स्पष्ट सुनाई देता है। जब आदमी की सांसें प्राकृतिक रूप से 9 बार से भी कम हो जाती है तो वह पेड़ पौधों के वाइब्रेशन को भी समझ लेता है। लेकिन जब एक आदमी की सांसें प्राकृतिक रूप से 6 बार से भी कम होने लगे तो वह किसी भी रूप और रूप से संबंधित ध्वनियों को सुनने में सक्षम होता है। ऐसे लोग ब्रह्मांड की प्रकृति को आसानी से समझ लेते हैं। वह बेजान की भी भाषा सुन लेते हैं, उन्हें किसी का भी चेहरा पढ़ने आता है। ऐसा आदमी ब्रह्मांड के किसी भी चीज के अतीत, भविष्य और वर्तमान की सूचनाओं को संग्रह करने में सक्षम होता है। इस तरह से बौद्ध गुरु अपने शिष्य की जिज्ञासा को शांत करते हैं। वह शिष्य अपने गुरु के इस ज्ञान से बहुत ही संतुष्ट और खुश होता है। दोस्तों, आपको यह ज्ञान कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर यह ज्ञान अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और जो लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।